नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले इस भयावह हमले की एक दर्दनाक तस्वीर उस मासूम की आंखों में कैद है जिसने इस त्रासदी को बेहद करीब से देखा। सूरत के रहने वाले शैलेश कलाथिया इस हमले में मारे गए और उनका 5 साल का बेटा नक्श कलाथिया उस वक्त उन्हीं के साथ था। नक्श ने जो बकाया वो हर सुनने वाले की रूह तक कपा देगा। बच्चे के अनुसार हम कश्मीर के पहलगाम घूमने गए थे। हमने 5 पॉइंट देखे और मिनी स्विट्जरलैंड जो सबसे ऊपर था उसे भी देखने के लिए वहां गए थे। भूख लगी थी, खाना खा रहे थे, तभी गोलियों की आवाज़ आई। हमें लगा कुछ हुआ है, लेकिन जल्दी ही पता चला कि आतंकी इलाके में घुस आए हैं। नक्श ने बताया, हम रेस्टोरेंट में छिप गए थे, लेकिन उन्होंने हमें ढूंढ निकाला। मैंने 2 आतंकियों को देखा। उनमें से एक बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। उसके बाद हिंदू पुरुष को गोली मार दी गई। आपको बता दूं, उसने ये बताया कि मेरे पापा सबसे आगे खड़े थे, उन्हें कब गोली लगी मैंने नहीं देखा। वे बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि आतंकी उन्हें चुप करा रहे थे। उनके सर पर कैमरा भी बंधा हुआ था। गए तो क्या हुआ था वहाँ पर, क्या देखा था आपने? क्या कश्मीर में जब गए थे तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या देखा अपनी आंखों से? कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे। हाँ। उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। हाँ। तो हम भागे और छुपे। हाँ। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हाँ। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। हाँ। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारती गन से। अच्छा। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। हुआ था। मम्मी को रख के भागा था, कैसे दीदी के साथ भागा, कैसे बैठा? मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। अच्छा। किस तरह का वहाँ पे मंजर था, क्या देखा आपने? कैसे लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे? आपने क्या सोचा उस वक्त अपने दिमाग में, कैसे बच पाएंगे? मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी, मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। क्या आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस वक्त? कुछ बोल रहे थे वो लोग? हाँ, कलाम कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। अच्छा। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। कितने लोग थे बेटा ऐसे? कोई बंदूक हाथ में थे क्या? दृश्य कैसे देखा? हमने तो 2 देखे थे, 2 बंदे थे। और आप लोग कितने थे तब वहाँ पे? हम तो होंगे 20-30। वहाँ पे पास में आके कुछ बोले थे वो लोग? नहीं, पास में आके नहीं, थोड़ा 2-3 फुट की दूरी थी। क्या सोचा था उस वक्त आपने? भगवान को याद किया था, क्या सोचा था? हाँ, भगवान को याद किया था। बेटा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ है तो उसके लिए कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो, पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मासूम बच्चा जिसने अपनी आंखों के सामने पिता को खो दिया, जो आतंक की भयावहता को शब्दों में बयां कर रहा है। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे देश की पीड़ा बन चुकी है। इस दर्दनाक घटना ने न केवल शोक की लहर दौड़ा दी है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि निर्दोष पर्यटकों की सुरक्षा कब सुनिश्चित की जाएगी। सरकार की ओर से शोक जताया गया है और जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, लेकिन ये घटना आतंक की उस क्रूर सच्चाई को उजागर करती है जो किसी भी धर्म, उम्र या फिर मासूमियत को नहीं देखती। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।